मित्रों नमस्ते, संस्कृताएं ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोग स्वर संधि लगभग समापन की ओर चल रहे हैं। तो स्वर संधि में हम लोग पढ़ चुके थे, एक सूत्र था ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम। जब दीर्घ ई दीर्घ उ और ए द्विवचन में होते हैं तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है फिर उसमें कोई संधि नहीं होती है। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। एक सूत्र है अदसोमात। एक सूत्र अदसोमात है, और अदसोमात सूत्र क्या करता है, ये अदसोमात सूत्र है। और अदसोमात सूत्र क्या करता है कि जब अदस शब्द के मकार के बाद ई या उ आते हैं तो फिर वो प्रगृह्य होते हैं, जैसे अमी ईसा और अमु आसाते। जब अदस शब्द हो और उस अदस शब्द का मकार हो, मकार मतलब मां हो, और उस मां के बाद इन्होंने कहा कि ई या उ आते हैं तो फिर वहां पर कोई संधि नहीं होती है और वो प्रगृह्य कहे जाते हैं। ये अदसोमाद भी तो प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है। अदसोमाद किसकी प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है कि जब आदर्श शब्द का मां हो और उसके बाद ई या उ हो तो फिर वहां पर वो प्रगृह्य कहे जाते हैं, और जो प्रगृह्य हो जाते हैं फिर उसमें कोई संधि नहीं होती है। जैसे लिखा है अमी ईसा, ये अमी ईसा और अमु आसाते। फिर आगे है इसमें उस ई या उ का द्विवचन होना आवश्यक नहीं है। इसके पहले जो सूत्र हम लोग पढ़े थे ईदु दे द्विवचन प्रगृह्यम का, कि जब ई उ और ए द्विवचन में होते हैं तो वो प्रगृह्य कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ ई और उ प्रगृह्य कहे जाएंगे वो शब्द कैसा हो, अदस शब्द का मां हो और उस मां के बाद ई या उ हो तो प्रगृह्य कहे जाते हैं। और इसमें चाहे द्विवचन में हो चाहे बहुवचन में हो, द्विवचन यहाँ होना आवश्यक नहीं है। वहां तो था द्विवचन होना आवश्यक था, लेकिन यहाँ द्विवचन का होना आवश्यक नहीं है। जैसे लिखा है अमी ईसा, अमी ईसा, और आगे लिखा है अमु आसाते। ये है अमी, और फिर उसके बाद है ईसा, और फिर है अमु, और उसके बाद है आसाते। ये हो गया। ये अदस का जो अमु है ना, ये जो अमी है ये अदस का है, और इस मां के बाद दीर्घ ई है, बड़ी ई है, और उसके बाद ई है, तो फिर यहाँ पर अब दीर्घ संधि का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी हो गई है प्रगृह्य संज्ञा। और अगर प्रगृह्य संज्ञा ना होती, ये सूत्र ना होता, तो वहां हो जाता अमीसा, और अमीसा ना बन करके ये बना अमी ईसा, और उसी तरह से अमु आसाते। असौ अमु, अमु यहाँ पर द्विवचन का है, द्विवचन का, लेकिन यहाँ द्विवचन और बहुवचन होना कोई जरूरत नहीं है, चाहे द्विवचन का हो चाहे बहुवचन का हो। तो अमु द्विवचन का है, ये मकार है अदस का, और उसके बाद दीर्घ उ है, आगे स्वर आ गया तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और जिसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है फिर उसमें कोई भी संधि नहीं होती है। फिर उसके बाद अगला है आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। एक सूत्र है निपात एकाचरांग, निपात एकाचरांग सूत्र है, बाबूराव सक्सेना में है। तो निपात एकाचरांग सूत्र क्या कहता है कि एक अच, निपात, फिर एक अच, और फिर है अनांग। एक अच, एक जो अच होते हैं, जो अव्यय होते हैं, जो निपात होते हैं, उनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। सूत्र है निपात एकाजनांग।
और निपात एका जलांग जो सूत्र है वो निपात संज्ञा नहीं करता है, निपात एका जलांग सूत्र करता है प्रगृह संज्ञा। किसकी प्रगृह संज्ञा? एक अच की, एक स्वर की प्रगृह संज्ञा होती है। और आंग वाले आ को छोड़ करके लिखा है कि आंग के अतिरिक्त, आंग मतलब जो आंग वाला निपात अव्यय है उसको छोड़ करके एक स्वरात्मक जो एक स्वर होते हैं, जो निपात होते हैं, जो अव्यय होते हैं, उनकी भी प्रगृह संज्ञा होती है। एक स्वर की प्रगृह संज्ञा होती है। कौन से स्वर? जो निपात होते हैं, जो अव्यय होते हैं। लेकिन आंग वाले आ को छोड़ करके जितने भी एक स्वर हैं निपात, उनकी सबकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि जिनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है फिर उनमें कोई भी संधि नहीं होती है। जैसे यहां लिखा है ई इंद्रा, ई इंद्रा ये निपात है, अव्यय है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई स्वर आए तो वहां पर कोई संधि का नियम काम नहीं करेगा, और नहीं तो दोनों तरफ जब ई है तो ये रूप बन जाता इंद्र, और इंद्र ना बन करके क्या बना? ई इंद्रा ही बना रहा। उ उमेशा, नहीं तो ये हो जाता उमेश। उसी तरह आ एवं नु मन से। फिर हम लोग जानते हैं कि जो सूत्र है हमारा निपात एका जनांग, निपात एका जनांग सूत्र निपात संज्ञा नहीं करता है। निपात एका जनांग सूत्र प्रगृह संज्ञा करता है। किसकी करता है? कि जो निपात होते हैं, और निपात कैसे होते हैं? जो एक अच होते हैं, जो एक स्वर होते हैं, एक स्वर जो निपात होते हैं उनकी प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो निपात एका जनांग। एक बार फिर देख लेते हैं कि आंग के अतिरिक्त, आंग के अतिरिक्त मतलब आंग को छोड़ करके जो बाकी एक स्वर होते हैं निपात, उनकी होती है प्रगृह संज्ञा। जैसे ई इंद्रा, उ उमेशा। फिर आगे है आ एवं नु मन से। ये हमारा होगा सूत्र। ये सूत्र कौन सा है? ये सूत्र है निपात एका जनांग। निपात एका जनांग सूत्र क्या करता है? तो निपात एका जनांग सूत्र करता है प्रगृह संज्ञा। किसकी प्रगृह संज्ञा करता है? जो एक स्वर होते हैं, जो एक स्वर होते हैं उनकी करता है प्रगृह संज्ञा। फिर अगला एक सूत्र है ओत। एक सूत्र है ओत। ओत सूत्र क्या करता है? लिखा है जब निपात अव्यय ओकारांत हो तो वो उसको प्रगृह कहते हैं। ओत, ओत मतलब ओ। ये जब निपात ओ हो, जब निपात ओकारांत हो, ओकारांत मतलब ऐसा निपात हो जिसके अंत में ओ हो, तो उस निपात की, उस ओकारांत की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। ये लिखा है। ओ को प्रगृह कहते हैं, और जिनकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है फिर उसमें कोई संधि नहीं होती है। जैसे लिखा है अहो ईसा, अहो ईसा। और हम लोग जानते हैं कि सूत्र हम लोग पढ़े थे एचो आवा है आवा, ओ के स्थान पर अ हो जाता है, यहां पर अ हो जाता। लेकिन हमारा सूत्र जो ओत है वो कहता है कि जब निपात ओकारांत हो, जब निपात हो और उसके अंत में ओ हो तो उसको हम लोग प्रगृह कहेंगे, और जिसको प्रगृह कहेंगे फिर उसमें संधि हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये जो अहो है ना, अहो के हा में क्या है? अहो के हा में ओ है, ये ओ है, और ओ के बाद फिर कोई स्वर आ गया। जब ओकारांत निपात है तो उसकी भी प्रगृह संज्ञा हो गई, और जिसकी प्रगृह संज्ञा हो गई फिर उसमें संधि नहीं हुई, और ये रूप हमारा बना अहो ईसा। फिर आगे एक सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्य एतौनार्से। सूत्र है संबुद्धौ साकल्यस्य एतौनार्से। ये संबुद्धौ साकल्यस्य एतौ अनार्से। ये सूत्र क्या करता है? संबुद्धौ साकल्यस्य एतौ अनार्से सूत्र करता है संज्ञा
शब्दों के संबोधन के अंत में ओकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस ओकार की विकल्प से प्रगृही संज्ञा होती है। संबुद्ध मतलब संबोधन के बाद, संबुद्ध मतलब संबोधन का कोई रूप हो और उसमें क्या हो, ओ हो, संबोधन के रूप में होना चाहिए ओ। जैसे बनता है, संबोधन में बनता है हे विष्णु, ये हे विष्णु हो गया। ये जो विष्णु है, जैसे हे गुरु, हे भानु, हे विष्णु, ये संबोधन के हैं और उसके अंत में ओ हो तो ओ है। फिर उसके बाद इति शब्द आ जावे तो फिर उन्होंने कहा उस ओकार की विकल्प से प्रगृही संज्ञा होती है। जैसे रूप बना विष्णु इति। इस संबुद्धो साकल्य सहित अनार से सूत्र का हम लोग अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब संबोधन में ओ हो, कोई ऐसा रूप आवे जिसके अंत में ओ हो और वो ओ कैसा हो, तो संबोधन वाला हो। जैसे बना हे विष्णु, ये संबोधन वाला हो, ओ है। और उसके बाद क्या हो, उसके बाद इति शब्द आवे तो विकल्प से उसकी प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। संबुद्धो साकल्य से इत अनार से सूत्र का केवल इतना मतलब है कि संबोधन वाला ओ हो और उसके बाद इति शब्द आवे तो उसकी विकल्प से प्रगृही संज्ञा हो जाएगी। ये विष्णु और आगे है इति। ये जो विष्णु रूप बना है, संबोधन बनता है हे विष्णु, हे गुरु, हे भानु। ये जो विष्णु है संबोधन का ओ है और आगे इति शब्द आवे तो उसकी विकल्प से प्रगृही संज्ञा हो जाती है। और फिर अगर प्रगृही संज्ञा हो गई तो फिर उसमें कोई संधि नहीं होगी, तो हमारा रूप बन जाएगा विष्णु इति और बराबर विष्णु इति। एक सूत्र हम लोग पढ़े थे लोपा साकल्य से। लोपा साकल्य सूत्र क्या करता है कि जब पदांत या और वा हो और उसके बाद कोई अस प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके ठीक पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो। जब पदांत या और वा के पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो हम लोग उसका विकल्प से लोप कर देते हैं या और वा का। तो ये जो विष्णु है, ये जो विष्णु है उसके बाद औ है और औ के बाद ये जो इति है, ये जो इति है तो ये पदांत वा है और पदांत वा के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण है तो उसका हम लोग विकल्प से कर देंगे लोप। तो जब इसका लोप हो जाएगा तो रूप हमारा बनेगा विष्णु और इधर बनेगा इति। ये विष्णु इति किससे बना है, ये विष्णु इति बना है लोपः साकल्यस्य से। और एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं एचो अयवयावः। एचो अयवयावः सूत्र क्या करता है, एचो अयवयावः सूत्र कहता है कि जब ओ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है। और जब ओ के स्थान पर अ हो गया तो हमारा ये जो रूप है ये बन गया विष्णु और आगे वाह है, वाह के बाद ह्रस्व ई है तो उसी में जुड़ जाएगी तो रूप बन जाएगा विष्णुवीति। ये जो विष्णुवीति रूप बना ना, ये विष्णुवीति बना एचो अयवयावः से ओ के स्थान पर औ कर दिए हैं और आगे ह्रस्व ई है उसी वाह में जोड़ दिए हैं। और एक है विष्णु इति। विष्णु इति बना है हमारा लोपा साकल्य से कि पदांत या और वाह हो और उसके पहले ह्रस्व या दीर्घ आ हो, बाद में कोई अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको हम लोग या और वाह को विकल्प से लोप कर देंगे। तो ये हमारा पदांत वा था, उसके बाद अस प्रत्याहार का वर्ण आ गया और उसके पहले आ था तो हम लोग इस वा का लोप कर दिए तो रूप हमारा बन गया विष्णुवीति। और फिर एक सूत्र हमारा है संबुद्धो साकल्य से इतो अनार से। संबुद्धो साकल्य से इतो अनार से सूत्र क्या कहता है कि जब संबोधन में ओ हो और उसके बाद इति शब्द हो तो हम लोग क्या करते हैं विकल्प से प्रगृह कर देते हैं
उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है, और जिसकी प्रकृति संज्ञा हो जाती है फिर उसमें कोई भी संधि नहीं होती है। तो ये हो गया समुद्धो साकल्य से तो अनार से। अगला एक सूत्र और है जिसे हम लोग कहते हैं प्लुत प्रगृह्याच नित्यम वाला सूत्र देखे हैं। प्लुत प्रगृह्याच नित्यम क्या करता है कि जिसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है या जिसकी प्रगृह संज्ञा हो जाती है उसमें फिर कोई संधि नहीं होती है। जैसे एक है दूरा दूते चार, फिर आगे लिखा है कि प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे ए हिक्रीस अत्र गोश्चरति। सूत्र है दूरा दूते चार, दूर से पुकारने पर लिखा है प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती, जैसे ए हिक्रीस अत्र गोश्चरति। यहां दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुत हो गई है। जिसकी प्लुत संज्ञा होती है तो प्लुत वर्ण में भी हम लोग संधि नहीं कर सकते हैं। लिखा है कि प्लुतों के साथ भी संधि नहीं होती है। जो प्लुत होते हैं उनकी संधि नहीं होती है, जो प्लुत होते हैं। जैसे हरस्व दीर्घ प्लुत, हरस्व में संधि करते हैं हम लोग, दीर्घ में संधि करते हैं, लेकिन प्लुत में संधि नहीं होती है। जैसे लिखा है ए हिक्रेश अत्र गोश्चरति, यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुत हो गई है, और जिसकी प्लुत संज्ञा हो जाती है फिर उसमें हम लोग संधि नहीं करते हैं। एक बार फिर जल्दी से हम लोग सूत्र देख लेते हैं। एक सूत्र है अदसोमात। अदस शब्द का मकार हो और उसके बाद दीर्घ ई या उ हो तो फिर वहां पर संधि नहीं होती है। जैसे हम लोग पढ़े हैं अमु आसाते और अमी ईसा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े निपात एका जनान। एक अक्ष की एक जो स्वर होते हैं निपात होते हैं, और आंग को छोड़ करके उनकी भी हम लोग प्रगृह संज्ञा किए थे। ये भी प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है। अदसोमात भी और निपात एका जनान भी प्रगृह संज्ञा करता है। एक अक्ष की जैसे ई इंद्रा उ उमेशा। फिर आगे है ओत, यहाँ पर भी हम लोग जैसे बनाए थे अहो ईसा। फिर उसके बाद समुद्धव साकल्य से इतावनार से, संबोधन में ओ हो और उसके बाद इत शब्द हो तो वहां विकल्प से प्रगृह कर देंगे तो बनेगा विष्णु इति। और फिर उसके बाद है दूरा दूते चा, दूर से पुकारने पर प्लुत वर्णों में भी हम लोग संधि नहीं कर सकते। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।